वर्ल्ड में। चलिए अब शुरू करते हैं। शरीर के अंग, कौन सी कहानी? शरीर के अंग। हमारे कान, हमारे कान। हम सभी के पास 2 कान होते हैं, हम लोगों को पता है ना। जी सर। कान हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी अंग होता है। यदि कान न हो तो क्या होगा? सुन नहीं पाएंगे। जैसे मान लो रोहन को कान सुनाई नहीं देता है, तुम बोला रोहन रे, कुछ बोला, रोहन दे। तुम एक्शन देना। नहीं सुनाई दिया। ये कौन सा बात हुआ? अब देखो कोई बहिर है, नहीं सुनाई देता है, अब वो बैठ के माथा नोच रहा है, तुम कह रहे रे यार न खाए ले, मगर सुनाइए अंदर से की फर्क पड़ते, ठीक? तो वो क्या होगा? खाने नहीं जाएगा, है ना, बैठा रहेगा। हमारे कान सुनने का अनमोल उपहार। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेंस ऑर्गन बोलते हैं ऐसा अंग जो हमको काम करने में आसानी करता है। जैसे कैलकुलेटर क्या करता है? गुना करना आसान हो जाता है, जोड़ना आसान हो जाता है, घटाना आसान हो जाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी भगवान ने 5 चीजें दी है जो बहुत ही हमको सहायता करता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा कभी बताए होंगे सेंस ऑर्गन। त्वचा में होता है स्किन, चमड़ा। चमड़ा स्किन, बॉडी में है ना स्किन, त्वचा। आँख, बिना देखे हम आँख नहीं रहता, सोचो क्या होता, क्या होता? पूरी दुनिया हमें अंधेरा दिखाई देता, कुछ नहीं, तुम अपनी माँ तक को नहीं पहचान पाते। मेरी माँ कैसी होगी पता नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब चीज करती, लेकिन तुम माँ को देख नहीं। टकराने का तो बात दूर का गया, हम अपनी इस दुनिया को भी नहीं देख पाते। लोग कहता है पंखा चले छे, तुमको दिमाग में आता है पंखा होता कैसा होगा पता नहीं, चलता तो है, हवा भी लग रहा है, टीवी चल रहा है, तुमको लगता है टीवी मतलब क्या, कैसा होगा टीवी? दिमाग में चलेगा ना। जो कभी दुनिया ही ना देखा हो, सोचो उसके लिए कैसा होगा। कान जब कोई भी सुनाई ना दे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा माँ का आवाज कैसा है, पापा का आवाज कैसा है, दादी का आवाज कैसा है। पूरी दुनिया एक जैसी लगेगी, सुनसान, है ना। कभी कभी देखता है कान सुन्न हो जाता है, डीजे वाला जब डीजे बजाता है जोर से, तो डीजे उतना जोर से सुनने का चीज नहीं है। तो चलो चर्चा करते हैं हम अपने कान के बारे में। कान हमारे शरीर के लिए एक जरूरी अंग है जो हमें सुनने में मदद करता है। अगर हमारे पास कान ना हो तो ना तो हम किसी की बात सुन सकेंगे, ना हम चिड़ियों की आवाज को सुन सकेंगे, ना हम लोग गाना सुन सकेंगे, ना हवा के आवाज को सुन सकते हैं। कभी कभी आम के महीनों में जब आम के पेड़ के नीचे जाते हैं और बैठते हैं मचान पर, और उधर से ठंडा ठंडा हवा चलता है, मजा आता है। गर्मी के मौसम में आवाज सुनता होगा हवा का, साए साए बहती है हवा, है ना। आवाज आता है हवा का कभी कभी, तो वो आवाज भी नहीं सुन सकते हैं। अभी क्या करते हैं, इसी कान के मदद से हम उस आवाज का आनंद लेते हैं। हमारे 2 कान हैं, एक सिर के दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर, और इससे पता चलता है आवाज किस ओर से आ रही है। यदि हम आंख बंद किए हो, यदि इधर से बोलेगा ये लड़का, यानी कि क्या नाम है, ज्योतिष, तो पता चल जाएगा किधर से आ रहा है आवाज, बाईं ओर से। यदि इधर से गुड्डू बोलेगा तो आवाज किधर से आ रहा है, दाईं ओर से। ये कान हमको बता सकता है ना। जो अंधा व्यक्ति होता है वो कान के मदद से ये पता कर लेता है कौन सा आवाज किधर से आ रहा है। कान के 3 भाग होते हैं। कान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है बाहरी कान। बाहरी कान जो तुम्हारा कान बाहर में निकला हुआ है, इसको बोलते हैं बाहरी कान। एक होता है मध्य कान, क्या होता है? मध्य कान। एक होता है भीतरी कान। यानी कान के 3 भाग होते हैं। कान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 भाग होते हैं। जो हमको बाहर दिखाई देता है
बाहर जो दिखाई देता है ये है लाउड स्पीकर का हॉर्न, देखा है जी सर। स्कूल में जो था, है ना? उसी तरह से हमारा ये हॉर्न है। ये क्या करता है? आवाज को कैच करता है। आवाज को क्या करता है? कैच कैच। ये हमारा लाउड स्पीकर की तरह है जो आवाज को पकड़ के अंदर भेजता है, आवाज को पकड़ के। अंदर भेजता है। अब जो मध्य कान है, मध्य कान में 3 छोटी छोटी हड्डी होती है, वो क्या करती है? आवाज को भीतरी कान तक पहुंचाता है। भीतरी कान तक, भीतरी 3 कान हो गया, एक हो गया बाहरी कान, एक हो गया मध्य कान, एक हो गया भीतरी कान। बाहरी कान वह हिस्सा होता है जो हमको दिखाई पड़ता है, तो बाहरी कान सबने देखा है। ये क्या करता है? आवाज को पकड़ के मध्य कान के पास भेजता है। मध्य कान में 3 हड्डी होता है। क्या, कितना हड्डी? 3। छोटा छोटा हड्डी होता है मध्य कान में। वह उस आवाज को कहाँ तक पहुंचाता है? भीतरी कान तक पहुंचाता है, और भीतरी कान उस आवाज को दिमाग तक पहुंचाता है। तब दिमाग समझता है कि कौन क्या बोला। अभी हम बोल रहे हैं, तुम्हारा ये जो कान है बाहर वाला, ये भेपर 2 गो लगा हुआ लाउड स्पीकर, ये उस आवाज को पकड़ के अंदर घुसाया। अंदर घुसाने के बाद मध्य कान में 3 हड्डी है, वो तीनों हड्डी मिलकर के उस आवाज को भीतरी कान तक पहुंचाया, और भीतरी कान कहाँ तक पहुंचाया? दिमाग तक। दिमाग तब सुना, अच्छा ये बात बोल रहा है। हमें अपने कानों की देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने कानों की क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। उन्हें साफ और स्वस्थ रखना चाहिए। कैसे रखना? साफ और स्वस्थ। कभी भी बहुत तेज आवाज में नहीं सुनना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तेज आवाज में नहीं सुनना चाहिए। चाहे तुम्हारे घर में भी बॉक्स हो, टीवी भी हो, कभी भी जोर से आवाज बजा के नहीं सुनना चाहिए। बोलोगे सर जी मजा आता है, लोगों को बताते हैं कि मेरे पास लाउड स्पीकर है, बॉक्स है, लेकिन बेटा जब ये कान खराब हो जाएगा ना तो ठीक करना मुश्किल है। ठीक करना क्या है? तो हमने क्या बताया कि हमें अपने कानों का देखभाल करना चाहिए। अच्छे तरीके से करना चाहिए। कान साफ और स्वस्थ रखना चाहिए। कभी भी तेज आवाज में गीत नहीं सुनना चाहिए, संगीत नहीं सुनना चाहिए, है ना? यदि हमारे एरिया में कोई डीजे वाला गाना बजाता है तो तुम उसको बोल सकते हो कि आप गाना का आवाज धीमा कीजिए, ठीक है? इससे कान खराब हो सकता है ना? और कान खराब होने के बाद बेटा ठीक नहीं होता है, तब उसमें टिप्पा लगवाता है। कुछ कुछ देखा है किसी को लगाते हुए साउंड सुनने वाला? तो हम इतना ब्लूटूथ ना दूसरा आता है। क्या, कान वायर आता है ऐसे करके, आवाज तब सुनाई देगा, सुनाइए ना पड़ेगा। हेडफोन तो रहता है। 2000 की 2500 में आता है। उसके बाद कान के भीतर कभी भी नुकीले चीजें नहीं डालना चाहिए, है ना? कान में गुज्जू हो जाता है, क्या हो जाता है, लोग कटकी लेके जो है उसको निकालता है गंदगी को, कभी भी वो कटकी नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर से मिलोगे, डॉक्टर साफ कर देता है, उसका आता है औजार। आलपेन से नहीं कर सकते। अरे कान में धंस जाएगा तो निकल टूट जाएगा ना, कुछ हो जाएगा। क्या समझा? कान का पतला बहुत पर्दा होता है कान में, पर्दा देखता होगा, बॉक्स देखा छोटा वाला, स्पीकर देखा है, उसमें पर्दा होता है जिसके कारण आवाज बहुत सुंदर निकलता है। पर्दा फट जाता है तो आवाज बेकार हो जाता है, वही कान में होता है। कभी भी नुकीली चीजें नहीं डालनी चाहिए। अगर कान में दर्द हो या सुनाई ना दे तो कहाँ बता, किसको बताना चाहिए? बड़े आदमी को बताना चाहिए घर में, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो तो बड़ों को बताओगे तब ना वो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हमें अपने बड़ों को बताना चाहिए। कान हमें बातचीत करने और सुनने में और नई बातें जानने में हमें मदद करती है, इसीलिए हमें कान का सुरक्षा करना चाहिए। कौन सी बोले थे हम? नाक, नाक, आँख, त्वचा, जीभ। बहुत महत्वपूर्ण है। जीभ ना हो तो गोबर भी खा सकते हो। स्वाद कहाँ से पता चलता है? मन कहाँ से करता है उल्टी करने का मन करने लगता है, कोई चीज पसंद ना हो तो? जीभ से। जीभ के कारण। जीभ के बाद कोई भी चीज जाएगा तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्वाद हमें पता चलता है जीभ से।
तो जीभ हो गया, नाक हो गया, नाक न हो तो सूंघना। कहीं भी बैठोगे कोई भी गैस निकालेगा तो तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कान, कोई गाली दे दे कान ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बहिर आदमी है उसको 100 गाली देगा बगल वाला, वो मस्ती से रहेगा अपने मजे में, है ना। सांस कैसे लेंगे? नाक का मतलब नाक सुगंध को पहचान नहीं पाए तो देखता होगा बगल में कोई अंडा बना रहा है तो पता चल जाएगा अंडा बन रहा है, नाक से ही पता चलता है ना। कहीं पर भोज हो रहा है या कुछ विशेष चीज बन रहा है तो उसका भी सेंट आ जाता है, किसी के यहाँ मछली बनता है उसका भी सेंट आ जाता है, तो स्वाद पता चल जाता है। तो हमें कान का ख्याल रखना चाहिए। तुम लोगों को भी कभी भी कान में समस्या हो अपने से बड़ों को यानी मम्मी पापा को बताओ कान में समस्या है ना। और कभी भी कान में कटकी नहीं डालना है, कभी भी नुकीली चीजें नहीं डालना।